भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर दुराचार, अत्याचार, अनीति और पाप के पतन के लिए हुआ था। ये जन्म अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को अमन और चैन के साथ में खुशी से जीवन बिताने के लिए, सुख और सुकून देने के लिए हुआ था। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, ईश्वरीय सत्ताओं ने समय समय पर इस अनाचार को, दुराचार को खत्म करने के लिए स्वयं मानवीय स्वरूप में जन्म लिया है और अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सत्य को जीत दिलाई है, न्याय को जीत दिलाई है, अच्छाई को जीत दिलाई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जन्माष्टमी के रूप में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम मनाते रहे हैं। यह दिन प्रेरणा का दिन है, सुकून का दिन है। मनुष्य के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जैसा कि हम श्री कृष्ण के जीवन में भी देखते हैं। जिस वक्त वो जन्म लेते हैं, उनके माता पिता जेल में होते हैं। बचपन दूसरों के घरों में बीता, तरुणाई गायों को चराते हुए बीती और युवावस्था पापियों का नाश करते हुए, और फिर राज्य सुख का भी उन्होंने आनंद लिया। ग्वालों के साथ में, बाल सखाओं के साथ में, गोपियों के साथ में। न केवल उन्होंने नृत्य किया, खेल खेले, रास रसाए, बल्कि आत्मीय भाव के साथ में जो स्नेह, जो प्रेम और जो समर्पण दिखाया। आज इस सृष्टि को उसी प्रेम, वात्सल्य और समर्पण की जरूरत है। बंधुओं, दिखावे का प्रेम दुनिया में बहुत छा गया है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक आर्थिक सुधार या अर्थव्यवस्थाओं का ध्रुवीकरण, कुछ भी हम कहें, घूम फिर के बात यही आती है कि दो देशों की मित्रता अगर आज प्रगाढ़ हो रही है कहीं पर भी, तो वो केवल और केवल लेन देन के लिए हो रही है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हो रही है, पैसे में बढ़ोतरी और व्यापार के उद्देश्यों के लिए हो रही है। कहीं भी दुनिया में हम देखें, दो भाइयों के बीच भी प्रगाढ़ प्रेम नहीं रहा जो होना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम का प्रेम, श्री कृष्ण और सुदामा का प्रेम, श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, और श्री कृष्ण का अन्य गोपियों और बाल सखाओं का प्रेम इस धरती पर आज नदारद हो गया है। हम जन्माष्टमी जरूर मनाते हैं, लेकिन उसकी झलक देखने के लिए आंखें तरस गई हैं, ये जीवन तरस गया है। कहीं से भी इस तरह की सुकून की बात हम देखना, सुनना, जानना चाहते हैं, लेकिन ये एक दुर्लभ चीज़ हो गई है। भाई भाई को काट रहा है, मार रहा है, कुछ इंच जमीन के लिए। पिता ने पुत्र का, पुत्र ने पिता का, भाई ने भाई का खून पिया है।
यह हम इस धरती पर आज देख रहे हैं। अखबारों में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह दुराचार, अनाचार, व्याभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, केवल इसी का बोलबाला रह गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने वाले मेरे सभी सनातन धर्मावलंबियों और भारतीय संस्कृति की समर्पण की श्रृंखलाबद्ध युवा चेतना प्रबुद्धगण सभी से मेरा आग्रह है कि अगर हम जन्मोत्सव मना रहे हैं तो कुछ संकल्पों के साथ में मनाएं कि भगवान कृष्ण के जैसा समर्पण, प्रेम, सद्भाव, वात्सल्य और अनीति को दबाने के लिए, अनीति को खत्म करने के लिए सच्चे अर्थों में हम भी प्रयास करते रहे। यह संकल्प करके अगर हम मनाते हैं तो ही श्री कृष्ण जी जहाँ भी विराजमान है आज मुस्कुराएंगे, प्रसन्न होंगे और हम सब के लिए अनुदान और वरदान की वर्षा करेंगे। अन्यथा इस धरती पर कईयों के जन्मदिन प्रतिदिन मनाए जा रहे हैं। उनके जन्मदिवस मनाने का औचित्य, उनका जन्मदिन मनाने का उद्देश्य सार्थक नहीं है अगर हम उनके उद्देश्यों, उनके कार्यों और उनकी कार्यशैली से शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं और कुछ सीखते नहीं हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके जीवन के अंतिम पड़ाव तक के किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से प्रेरणा ग्रहण करते हुए औरों को भी प्रेरित करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय आर्याव्रत, जय हिंद।